हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान को अध्ययन करेंगे। इकाई 3 को। हमारी इकाई का नाम है परमाणु की संरचना। तो इस विषय में यानी कि इस इकाई में क्या कौन कौन सा टॉपिक हमें अध्ययन करना है, मैं आपको यहाँ पे लिखा है बता रही हूँ। ठीक है, हमें अध्ययन करना है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। अगला अध्ययन करना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगला अध्ययन करना है परमाणु का संगठन, परमाणु मॉडल। फिर है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, आयनों का बनना और है संयोजकता। इन सब को हमें इस पाठ में अध्ययन करना है। तो चलिए पहले अध्ययन करते हैं परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई को। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ यानी कि द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों का अवधारणा दी जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। इसी प्रकार दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस ने भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु यानी कि एटम, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, एटम नाम दिया। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। आगे देखते हैं। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु यानी कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब समान प्रकार के कोई परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक तत्व एलिमेंट का अणु यानी कि तत्व का अणु, तत्व को एलिमेंट कहते हैं, अणु प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन यानी कि H लिया गया है, दो हाइड्रोजन एक अणु H2 बनाते हैं यानी कि दो हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अणु बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के एक अणु यानी कि H तथा क्लोरीन का एक परमाणु यानी कि Cl मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl का एक अणु बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हाइड्रोजन के एक परमाणु दिया गया है और क्लोरीन यानी कि Cl का एक परमाणु दिया गया है। जब ये दोनों मिलेंगे तो HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इसको अध्ययन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं जॉन डाल्टन। ठीक है, इनको जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था। देखिए यहाँ पे है ये, ठीक है, चित्र में हम लोग देख सकते हैं, 3.1 चित्र में देख सकते हैं। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। महर्षि कणाद यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, न कि प्रयोगों पर। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक ही सीमित रहा। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन परमाणुवाद यानी कि डाल्टन्स
एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। आइए उनको बातों को देखते हैं। ठीक है, पहला था पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा है परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। तीसरा है परमाणु अविभाज्य होता है। चौथा है एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अगला है 5 नंबर, परमाणु सरल यानी कि पूर्णांक अनुपात के संयुक्त होते हैं। अब देखते हैं, आगे अध्ययन करेंगे। आगे दिया गया है परमाणु का संगठन। अब इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन करते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उनकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयव कण अथवा मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के लिए फलस्वरूप किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो सर जे थॉमसन ने। किसके लिए? तो कैथोड किरणों के अध्ययन के लिए। आगे देखते हैं, ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु H के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। अब देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन में का अध्ययन करेंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर कई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। देखिए, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने। कब? तो 1886 ईस्वी में। लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अध्ययन कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चार्विक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चार्विक ने। ये भी देख लीजिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? सर जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो खोज किए थे गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में। लेकिन प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चार्विक ने। आगे देखते हैं। अब आगे अध्ययन करेंगे परमाणु मॉडल। ठीक है, चलिए अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान पर निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। आइए उन तीनों के नाम जानते हैं। हमारे पहले वैज्ञानिक हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरे हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और तीसरा है नील्स बोर का मॉडल। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सर जे
जे थॉमसन को देख सकते हैं। ठीक है, यही है हमारे सर जे थॉमसन। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है चित्र 3.3 में जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, यहाँ पे जो है धनावेशित कण है और यहाँ पे ऋणावेशित कण है। ठीक है, आगे देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी 0.004 सेमी मोटी पर एक अल्फा कणों, ठीक है, यानी कि ये जो लिखा है ये अल्फा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्फा कण से बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने क्या देखा? चलिए हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। पहला उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। दूसरा उन्होंने देखा कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। और तीसरा देखा बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए। देखिए, उन्होंने सोने की पतली पन्नी बनाई। ठीक है, 0.0004 सेमी मोटी थी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने अल्फा कण जो है उनसे बमबारी की। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधे चले गए और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो सीधे तो गए लेकिन पुनः उसी मार्ग में वापस आ गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। तो क्या किए? तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। पहला, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिन्हें नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। अगला, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। तीसरा, प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। चौथा, कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पार से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। अगला है पांचवा, जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। आगे देखते हैं। अपने इन अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया जिसे चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र 3.5 में हम लोग देख सकते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आगे देखते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु अस्थायी नहीं हो सकता है क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। अब देखते हैं अगले वैज्ञानिक। हमारे अगले वैज्ञानिक आए नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। रदरफोर्ड ने
परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा से किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चित्र 3.6 में हाइड्रोजन के परमाणु का बोर मॉडल दर्शाया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं चित्र 3.6 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ज्ञात थे। सन 1932 में जेम्स चाडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से बना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दिया गया है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व को परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या जेड बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। चूंकि परमाणु उदासीन होता है, इसीलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन यानी कि धन आवेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेशित कण होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है द्रव्यमान संख्या। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या p प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या n, यानी कि ए बराबर p प्लस n। आगे देखते हैं। तालिका 3.1 में कुछ तत्वों की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया गया है। चलिए आइए उसको देखते हैं। हाइड्रोजन तत्व का नाम है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या होता है 1 और द्रव्यमान संख्या 1 होता है। हीलियम, इसका होता है परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। ऑक्सीजन, इसका परमाणु संख्या 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 16। सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23। लेड यानी कि सीसा, इसका परमाणु संख्या होता है 82 और द्रव्यमान संख्या होता है 208। अब देखते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो चलिए समस्थानिक को अध्ययन करते हैं और जानते हैं। ठीक है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटॉन 1h1, ठीक है, ड्यूटेरियम 1h2 तथा ट्राइटेरियम 1h3 है। इन तीनों समस्थानिकों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए तालिका 3.2 से समझते हैं। समस्थानिक हाइड्रोजन के प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम देखिए यहाँ पे है जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 1 होता है और प्रोटॉनों की संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ठीक है, अगला है ड्यूटेरियम, जिसका परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 2 होता है। प्रोटॉनों की संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होता है और न्यूट्रॉनों की भी संख्या 1 होती है। अगला है ट्राइटेरियम, जिसमें परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 3 होता है और प्रोटॉनों की संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आयनों का बनना। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है।
किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं, ठीक है, होता है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। आगे देखते हैं, यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसीलिए ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो जाएगी। परमाणु में प्रोटॉन यानी कि धन आवेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज्यादा होगी, अर्थात परमाणु धन आवेशित हो जाएगा। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित यानी कि धन आवेशित या ऋण आवेशित कण प्राप्त होता है, जिसे आयन कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है उदाहरण यानी कि उदाहरण। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह विद्युत उदासीन होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। प्रोटॉन धन आवेश की अधिकता होने के कारण सोडियम धनायन बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लोरीन के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसमें 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण क्लोरीन ऋणायन बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है सोडियम का परमाणु और सोडियम का आयन, यहाँ पे दिया है क्लोरीन का परमाणु और क्लोरीन का आयन। चलिए आगे देखते हैं, अगला दिया है संयोजकता। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु एक दूसरे परमाणु से जुड़ने यानी कि संयोजन की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता एक मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। अतः संयोजकता को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आइए, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया गया है, अ में दिया गया है HCl में Cl की संयोजकता 1 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है। और ब दिया गया है H2O यानी कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोग करता है। आगे दिया गया है तालिका 3.3 में कुछ तत्वों की संयोजकता। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। तत्व का नाम दिया है हाइड्रोजन यानी कि H, इसकी संयोजकता 1 होती है। कार्बन यानी कि इसका संकेत होता है C, ठीक है, कार्बन को C से इसका संकेत है, इसका संयोजकता 4 होता है। सोडियम का संकेत होता है Na, इसका संयोजकता 1 होता है। ऑक्सीजन का संकेत है O, इसकी संयोजकता 2 होती है। मैग्नीशियम का संकेत है Mg, इसकी संयोजकता 2 होती है। कैल्शियम तत्व का नाम है, ठीक है, इसकी संकेत होता है Ca और इसकी संयोजकता होता है 2। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सारा इस पाठ को अध्ययन करने के बाद यहाँ पे दिया गया है हमने सीखा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। अगला,
दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। अगला दिया गया है परमाणु तीन मुख्य मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अगला दिया गया है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे दिया गया है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। आगे देखते हैं किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। आगे किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, अगला है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आगे दिया गया है किसी परमाणु की संयोग करने की संयोजन की दक्षता निश्चित होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा में इतनी सारी बातें हमने इस पाठ में सीखा है। ठीक है, फिर इसके बाद दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिसका आपको जो है उत्तर इसमें प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और इसका उत्तर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।